Hi everyone, here I am with chapter number 11 of class 8th, and the name of the chapter was the National Movement 1 1885-1918. In previous video we have already discussed about growth of nationalism, causes of the growth of nationalism. We have studied already about the formation of a political association. At last हमने पढ़ा था the birth of Indian National Congress and objectives of the Indian National Congress. Fine. And rest of the parts are there and we will discuss in this video. Let's have a look of some part of this video. हम यहाँ पर पढ़ेंगे era of moderate nationalism, the government attitude towards the Congress, era of assertive nationalist movement, and objectives, programs, and methods of struggle of the assertive nationalist. Fine. So let me start with the era of moderate nationalism, 1885-1905. तो यहाँ हम बात करेंगे द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द बिगनिंग वॉज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट पेटिशनर्स लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले. तो इस टाइम पर कुछ मॉडरेट रिफॉर्मर्स निकल कर आए थे जिन्होंने जो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को डोमिनेट करते थे क्योंकि दैट वाज अंडर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स. तो उनकी पॉलिसीज से कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड नहीं थे एंड दे ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग शुड बी गो थ्रू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. हर चीज़ का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होना चाहिए, कोई भी पॉलिसी होती है उसका बिल पास होना चाहिए, सब कुछ इनके अंडर होना चाहिए, इनकी देख रेख में होना चाहिए एंड ब्रिटिशर शुड बी आंसरेबल फॉर एवरी एक्शन. सो उसके लिए दे स्टार्टेड to request regularly send petitions and resolution to the government asking for. और वो कौन कौन से petitions और resolution होते थे जो ये गवर्नमेंट से पूछते थे. Let's have a look. वो चाहते थे कि a great representation of Indians in the government in administration. वो चाहते थे कि इंडियंस यहाँ पर रिप्रेजेंट होने चाहिए गवर्नमेंट में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी. The legislative council to be made more representative. ठीक है. Civil service examination to be held simultaneously both in London and in India. जो civil service examination होते थे वो लंदन में भी होने चाहिए और इंडिया में भी होने चाहिए. The placement of Indians in high positions in the गवर्नमेंट में इनकी high positions होनी चाहिए इंडियंस की. ठीक है. And complete separation of judiciary from the executive, to the repeal of Arms Act and promote the freedom of speech of expression. Clear? तो दादा भाई नरोजी थे, उन्होंने एक फेमस ड्रेन थ्योरी एक्सप्लेन की थी जिसमें बताया गया था कि कैसे इंडिया की वेल्थ को इंग्लैंड में लेके जाया गया था. Moreover, the moderates like Justice Ranade and Gopal Krishna Gokhale, they raised their voice against social evils such as child marriage and the Indian Council Act of 1892 that was enacted mainly because of their efforts. Clear? आगे हम बात करेंगे the government attitude towards the Congress. पहले क्या था जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज फ्रेंडली, है ना. फिर उसके बाद क्या हुआ, द डेलीगेटेड वॉज अटेंडेड द कांग्रेस सेशन इन 1886 वर इन्वाइटेड टू अ गार्डन पार्टी बाय द वाइसरॉय. तो डेलीगेटेड को इनवाइट किया गया और उन्होंने गार्डन पार्टी बेसिकली उन्होंने अटेंड करी. तो इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो दे अटेंडेड कांग्रेस सेशन. तो फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, अंडर द प्रेशर ऑफ द असर्टिव एलिमेंट्स कांग्रेस ने दे स्टार्टेड टू पुट फॉरवर्ड सच डिमांड्स एज वर नॉट लाइक बाय ब्रिटिशर्स. उन्होंने इसी के थ्रू कुछ डिमांड्स को रखना शुरू किया जो ब्रिटिशर्स जिसे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे. तो इसका रिजल्ट क्या रहा, एज अ रिजल्ट ब्रिटिश टर्न्ड होस्टाइल टुवर्ड्स द कांग्रेस. बेसिकली वो उनको डिसलाइक करने लगे. क्लियर? आगे हम बात करते हैं इरा ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट मूवमेंट. यहाँ पर एक सेक्शन निकल के आया, ग्रुप ऑफ लीडर्स था. एक सेक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर्स दे स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द डिमांड्स एंड मेथड्स ऑफ द मॉडरेट. जो इनका एक पेटिशन काइंड ऑफ मेथड था वो रिक्वेस्ट करा करते थे. तो ये कांग्रेस लीडर्स जो थे वो कहते थे कि हमें अपने लिए अब आवाज़ उठानी होगी. तो वो क्या करते थे, दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड आर नोन एज असर्टिव नेशनलिस्ट. अब वो चाहते थे कि हमें इनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी. तो दे क्रिटिसाइज देम फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड कॉल्ड देयर मेथड एज पॉलिटिकल मेडिकेंसी.
ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन रीड. देन द causes फॉर द राइज ऑफ assertive nationalism in Indian politics were as follows. इसके कारण क्या रहे, लेट्स हैव अ लुक. The causes for the rise of assertive nationalism in Indian politics were as follows. The Indian Council Act could not come up to the expectations of our leaders. क्योंकि जो लीडर्स इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट उसके उस तक उतना नहीं कर पा रहा था, तो एक्सपेक्टेशंस कम थी, वो बेसिकली एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच पा रहे थे. द गवर्नमेंट मशीनरी वॉज स्लो, क्योंकि क्या होता था, कोई भी रिलीफ होता था एज फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ इन द रिलीफ टू द पीपल ड्यूरिंग कंट्री वाइड फेमाइन इन 1896 1897. कभी ऐसी महामारी आई थी जिसमें गवर्नमेंट मशीनरी वॉज वेरी स्लो, उन्होंने अपनी अप टू द मार्क अपना रिजल्ट नहीं दिया था. बाल गंगाधर तिलक वॉज सेंटेंस टू जेल फॉर 18 months, or they have basically having written explosive articles in the Kesari. It was greatly resented by people throughout the country. क्लियर. तो ये सारे कुछ causes थे जहाँ पर इनका ये युग शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं assertive nationalist movement. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्राम्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट. तो असर्टिव नेशनलिस्ट थे जिसमें कुछ लीडर्स इंक्लूड थे जो जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय. इन तीनों को अगर साथ में नाम लिया जाए तो दे केम टू बी नोन एज लाल बाल पाल. इजी. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट वाज to seek administrative, legislative and economic reform, and the objectives of the assertive nationalist was a free independent India. And then Tilakji declared Swaraj is my birthright and I will have it. इन्होंने बोला था. Then there was a difference in the method of struggle of these two factions. वो क्या differences थे? The moderate carried on their work by means of petition, appeals and resolution. ठीक है, ये इनका तरीका था काम करने का. दैट वाज मींस ऑफ पेटिशन, वो अपील किया करते थे एंड रिजोल्यूशन करा करते थे. क्लियर. वेयर एज द असर्टिव नेशनलिस्ट बिलीव्ड इन स्वदेशी बॉयकॉट एंड पॉपुलराइजिंग नेशनल एजुकेशन. वो स्वदेशी में बिलीव करते थे, उन्होंने वो बॉयकॉट में बिलीव करते थे एंड दे वो चाहते थे कि नेशनल एजुकेशन पॉपुलर की जाए. ठीक है. सो दे बिलीव्ड टू पॉपुलराइजिंग नेशनल एजुकेशन ऑल्सो. Fine. So class, it is all about the second part of this video. In next video, we'll discuss about the partition of Bengal, reason for the partition of Bengal, Swadeshi movement and impact of the Swadeshi movement, and the home rule movement, and at last we'll discuss about the Lucknow Pact. Clear? Till then, please go through both videos for better understanding and be safe and thank you.